गुड मॉर्निंग। हॉट टॉपिक्स में जो है साइंस जीके एंड करंट अफेयर्स जो है कोरोना से रिलेटेड है। जो हॉट टॉपिक हैं और हॉट न्यूज़ हैं तो उसमें से जो है कुछ साइंस से रिलेटेड जो है न्यूज़ आपके लिए लेके आया हूँ। तो बच्चों जो है आज का जो है जो टॉपिक हैं, जो इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई इवेंट हम जो है डिस्कस करने वाले हैं, उससे पहले बच्चों प्लीज़ अगर आपको जो है वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जो है लाइक शेयर जो है ज़रूर करें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज की जो है हॉट टॉपिक्स में हम डिस्कस करने वाले हैं साइलेंट हाइपोक्सिया। साइलेंट हाइपोक्सिया या हैप्पी हाइपोक्सिया, ये है क्या? हाइपोक्सिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त और शरीर के जो टिश्यूज होते हैं ब्लड और जो बॉडी के टिश्यूज होते हैं उसमें जो है सफिशिएंट अमाउंट में, पर्याप्त मात्रा में जो है ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाती, और जो इसका असर है वो जो है शरीर के कुछ भागों में या फिर जो है पूरे शरीर में जो है देखा जा सकता है। हाइपोक्सिया, साइलेंट हाइपोक्सिया जो है एक ऐसी गंभीर जो है चिकित्सीय रहस्यमय इस समय बना हुआ है। जो लोग जो है मेडिकल फील्ड से जो है काम करने वाले लोग हैं उनके लिए एक जो है रहस्यमय जो है ये स्थिति बनी हुई है, जिसमें कोविड-19 के मरीजों के ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। ऑक्सीजन की मात्रा तो कम होती है, लेकिन उनमें जो इसका जनरल कैरेक्टर है, सिम्टम है, सांस फूलना जो है, ये लक्षण उसमें नहीं दिखाई देता। तो ये साइलेंट हाइपोक्सिया जो है, जनरली हाइपोक्सिया वर्ड जो है ये नया नहीं है, ये पहले भी जो है मेडिकल टर्म्स में यूज होता है। तो इसको नाम दिया गया है साइलेंट हाइपोक्सिया या फिर जो है हैप्पी हाइपोक्सिया। यह समस्या कोविड से जो इन्फेक्टेड जो मरीज हैं रोगी हैं उनमें जो है एक ऐसी जो है चिकित्सीय स्थिति है जिसमें ऑक्सीजन की कमी जो है हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी का एक रूप है जिसमें नियमित हाइपोक्सिया की तुलना में पता लगाना कठिन है। यानी जो रेगुलर हाइपोक्सिया के जो पेशेंट होते हैं जिनके ब्लड लेवल में ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है, तो उसको डिटेक्ट कर पाना जो है बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें जो है लगभग 80% जो ऑक्सीजन है ब्लड में 80% जो है कम हो जाती है। लेकिन साइलेंट हाइपोक्सिया में ये वाला जो सिम्टम है ये नहीं दिखाई देता। तो जो है कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनके जो है सिम्टम्स को पहचानने में जो है काफ़ी दिक्कत का सामना जो है मेडिकल फील्ड वालों को करना पड़ रहा है। इसमें आगे जो हाइपोक्सिया है, साइलेंट हाइपोक्सिया का रीज़न है क्या? डॉक्टर लेविटन, ये ऑस्टिन में जो है एक मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो है डॉक्टर हैं। कोविड-19 के मरीजों में, जो कोविड-19 के मरीज हैं उनमें जो है निमोनिया के लक्षण जो है पैदा होते हैं, जिसमें जो है फेफड़ों की थैलियाँ, जिनको एल्वुलाई भी कहा जाता है, उसकी संख्या में जो है गिरावट या उसमें गिरावट जो है एक सामान्य लक्षण है, तथा ऑक्सीजन का स्तर कम होना एकमात्र विश्वस्त लक्षण है। यानी कोविड-19 का जो एक रेगुलर टर्म्स और सिम्टम्स जिसको कहा जा सकता है वो है कि इनके ब्लड में जो है ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, और इसमें फेफड़ों में तरल खत्म होने से कठोर हो जाते हैं। यानी कोविड-19 का पेशेंट अगर कोई होगा तो उसके ब्लड में जो है ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाएगा, और जो मॉइस्चर रहता है लंग्स में उसका लेवल भी जो है कम हो जाएगा, और ये थोड़ा जो है हार्ड जो है फेफड़े जो हैं लंग्स होने लगेंगे। लेकिन हाइपोक्सिया में जो है क्या होता है, हाइपोक्सिया में फेफड़े यानी जो लंग्स हैं वो कठोर या भारी नहीं होते और मुलायम बने रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि फेफड़ों में जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो चलती ही रहती है, और इसमें जो है जो नया जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका निर्माण भी नहीं होता, और जो है सांस लेने में कोई कमी भी महसूस नहीं होती। यानी ये एक ऐसा टर्म है और एक ऐसा रहस्य है कि इसमें जो है ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट भी बहुत कम है और इससे कोई दिक्कत भी नहीं महसूस हो रही है। यानी जो इनिशियल स्टेज में है इस सिम्टम्स को नहीं कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कोविड से जो है कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि
ये तो फैक्ट है कि जो है कोविड से जो है उसके बॉडी में, उसके ब्लड में जो है ऑक्सीजन का लेवल जो है कम हो चुका है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि वो डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है। किसके कारण? साइलेंट हाइपोक्सिया के कारण। नेक्स्ट जो आज का जो टॉपिक है वो है विंटर लामा। विंटर लामा वर्सेस कोविड-19। यानी विंटर लामा जो है ये कोविड-19 से आजकल की जो न्यूज़ हैं उनमें जो है इसे क्यों जोड़ के जो है देखा जा रहा है। सबसे पहले देख लेते हैं कि लामा है क्या। लामा जो है एक दक्षिण अमेरिकी ऊँट है जिसका मांस, यानी जो पैक्ड जो मांस है उसके रूप में जो है इसका प्रयोग होता है। ये एक सोशल एनिमल है और इसको जो है रेयरिंग जो है, इसको पालने का जो है प्रचलन भी है। और इस जानवर का, यानी जो ये लामा जो ऊँट है, इसका ऊन जो है बहुत अधिक प्रचलित है, जो कि बहुत मुलायम होता है। अब ये जंगलों में नहीं पाए जाते, यानी जो है जनरली जो है इनको फॉरेस्ट में नहीं देखा जा सकता। ये उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इक्वाडोर, चिली, बोलिविया और पेरू तक फैले हुए हैं। वहाँ जो है ये लामा जो ऊँट है ये पाया जाता है। और जितनी संख्या इनके पूरे विश्व में है उसका केवल जो है 70% जो संख्या है लामा ऊँटों की, 70% जो है बोलिविया में पाए जाते हैं। तो ये थी लामा के संबंध में जानकारी। विंटर लामा कोविड के उपचार में सहायक सिद्ध हो सकता है, इसलिए जो है आजकल जो है समाचार और न्यूज़पेपर या जो है हॉट टॉपिक्स में जो है ये इंक्लूड है कि विंटर लामा को कोविड के उपचार में जो है सहायक सिद्ध जो है हो सकता है। ऑस्टिन टेक्सास विश्वविद्यालय, टेक्सास यूनिवर्सिटी के जो शोध करता है, टेक्सास यूनिवर्सिटी ऑस्टिन में, तो यहाँ के जो रिसर्चर हैं, शोध करते हैं, उन्होंने जो है इस जो लामा ऊँट है इसमें एक प्रकार का जो है एंटीबॉडी जो है बनते हुए देखा हुआ है। शोधकर्ताओं ने इसकी 2 प्रतियां, यानी इसको जो है डबलिंग करके, इस एंटीबॉडी को डबलिंग करके बनाकर जोड़ा हुआ है, जो नोवल कोरोना वायरस OV2 जो कि कोविड का वायरस है, पर एक प्रमुख प्रोटीन को कसकर बांधकर रखता है। यानी जब जो है इस एंटीबॉडी की जो है डबलिंग की गई तो एक प्रोटीन को जो है ये बांधने का काम करता है। और ये जो प्रोटीन है कोविड-19 वायरस का जो प्रोटीन है यही रिस्पॉन्सिबल है अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए। यह प्रोटीन कोविड-19 के ही समान प्रति बनाकर इसे संख्या बढ़ाने से रोकेगा। यानी इस एंटीबॉडी की डबलिंग जब हो जाती है तो ये हूबहू कोविड-19 का वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है ठीक वैसे ही बनावट जो है इसकी हो जाती है। लेकिन जो प्रोटीन की और जीन की जो कोडिंग है, इसके प्रोटीन की जो कोडिंग है जो संख्या को बढ़ाने का काम करता है, तो ये उससे बनकर जो है उसको कोविड-19 के वायरस को अपनी संख्या बढ़ाने से रोकता है। तो इस तरह से जो है ये जो एंटीबॉडी है जो कि लामा जो ऊँट है उससे, उसकी एंटीबॉडी से मिलाकर बनाया गया है, तो ये जो बाकी की जो सेल्स होती हैं, ह्यूमन सेल्स, उनको जो है इन्फेक्टेड होने से बचा सकता है। तो बच्चों ये जो है ये कुछ टॉपिक थे आज की डेट के। कल फिर हाजिर होता हूँ आपके सामने। ओके, बाय।